अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरान अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास मैं थोड़ा सा छुट्टियों पे था तो मैं आपको पूरा वीक से अपडेट नहीं कर सका कि एग्ज़ाम के मतलब क्या हो रहा है, ये तमाम चीज़ें बोर्ड से मतलब। तो एक नई चीज़ जो चल रही है वो उससे मतलब बताता हूँ इंशाल्लाह, और इससे मतलब जो भी आगे अपडेट्स होंगी वो लाजमी आपको अब मिलती रहेंगी। एक चीज़ में रखें बेटा, एक बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या 40% MCQs होंगे। एक चीज़ चल रही है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर 40% MCQs हैं और बाकी जो है सारा 60% पेपर जो है वो सब्जेक्टिव टाइप होगा। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये याद रखिएगा। पंजाब बोर्ड के अंदर जो पेपर पैटर्न जो स्कीम है वही पुरानी की पुरानी है, कोई चेंज नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे पहले थी वैसे की वैसे है, जिस तरीके से पुराने पेपर आ रहे थे वैसे के वैसे हैं, कोई चीज़ नहीं है। फिर एक बच्चा कहता है कि SLO बेस होगा पंजाब बोर्ड का पेपर। बेटा आपका पंजाब बोर्ड के जितने भी हैं इसके अंदर 9 बोर्ड्स आते हैं, तो बेटा आप लोगों के कोई SLO बेस पेपर नहीं हो रहा। ये सिर्फ और सिर्फ SLO बेस जो एक्सपेरिमेंट होने जा रहा है ये फर्स्ट टाइम फेडरल बोर्ड के अंदर होने जा रहा है, और फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब काफ़ी बार इस चीज़ को एक्सप्लेन कर चुके हैं, और मैंने भी स्पेशल एप्लीकेशन लिखी है फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब से कि मुझे इंटरव्यू दें ताकि लोगों को इससे एक हेल्प हो, ताकि बच्चों को पता चल सके। काफ़ी ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं जिनको SLO का यकीन मानेगा नहीं पता। ये जब एग्ज़ाम होगा और उसके बाद जो फेल होंगे ये तब आवाम को पता चलता है कि भाई क्या होने जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया से कुछ लोग तो बहुत कनेक्टेड हैं और कुछ लोग कनेक्टेड नहीं हैं। और हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा फुकदान ये है कि हम लोगों से चीज़ें शेयर ही नहीं करते, क्योंकि किस लिए कि किसी को पता ना चल जाए। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स को कुछ आइडिया होता है लेकिन उसको मुकम्मल तौर पर आइडिया नहीं होता कि आपका पेपर कैसे होने जा रहा है। तो ये बड़ी अहम तरीन चीज़ है। लेकिन बेटा ये सारी चीजें हो रही हैं फेडरल बोर्ड के अंदर, लेकिन पंजाब बोर्ड में कोई 40% MCQs पेपर टाइप नहीं होने जा रहा, KPK के अंदर ये तमाम चीजें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है फिर ये कहां पे हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ बेटा ये सिंध बोर्ड जो है उसके अंदर ये 40% MCQs होगा, और बाकी आपके पास 60% जो पेपर होगा वो सारा सब्जेक्टिव टाइप होगा, और ये 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबके लिए है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं है। ठीक है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बेटा आपने करना क्या। अब आप बच्चे बार बार कह रहे थे कि सर गेस्ट पेपर कब मिलेगा। बेटा पंजाब बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सबको गेस्ट पेपर मिलेगा, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है, वो मैं आपको लाजमी दूंगा। अभी टाइम बाकी है, लेकिन अपनी तैयारी करें, इस पर फोकस करें। और आपका कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होने जा रहा, जिस तरीके से धरना चलना हुआ ये सारी चीजें चली, और कुछ ऐसा कुछ बच्चे कहते स्कूल कॉलेज बंद होंगे। बेटा ये तमाम चीजें बंद होंगी, लेकिन अब कोई ऐसी चीज नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप लोगों ने इस चीज पे फोकस करना है, स्टडी करनी है, लेकिन ये चीज़ एक 100% है। वो आपको मैं गेस्ट पेपर दूंगा, क्वेश्चन इसके बना के दूंगा इंशाल्लाह। वो जब आप पेपर करेंगे तो आपको खुद अंदाज़ा होगा, जैसे कि हम पहले भी देते हैं। तो इसके कोई ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आपका जो हम सवाल बताएं और पेपर में ना आए। और बेटा ये जो पेपर पैटर्न की जो बच्चे बार बार एक बात करते हैं, स्कीम का लव स्कीम, ठीक है, पेपर पैटर्न स्कीम वही पुरानी है। किसी से भी पूछ लें, अपने टीचर से डिस्कस करें, वो आपको सारी डिटेल के साथ बता देगा। अब कुछ बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री कैसी, फिजिक्स की कैसी है। बेटा इसका बेहतरीन सोल्यूशन ये होता है कि आप सब के सब जो है अपनी क्लास टीचर से डिस्कस करें, तो आपको 1 सेकंड के अंदर सारी स्कीम समझा देगा, और वही पुरानी है। ठीक है, फेडरल बोर्ड के अंदर चेंज आई है वो मैं पहले भी बता चुका हूं। और इसकी अगर आपको बेहतरीन, अगर बेटा एक बच्चा कहता है कि मुझे नहीं आइडिया हो रहा, मुझे नहीं समझ आ रही, तो बेटा आप इनकी फेडरल बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं। इन्होंने अपनी जो वाहिद एक ऐसा बोर्ड है फेडरल बोर्ड, जिन्होंने अपनी जो वेबसाइट है उसको इंतहाई अच्छे तरीके से अपडेट किया हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, जो चीज़ ठीक है मैं बता रहा हूँ, ये आप जाके चेक कर लें। वो बहुत अच्छे तरीके से अपडेट कर रहे हैं, और उसके अंदर बच्चों को बड़ा ही हेल्प हो रही है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा इंटरनेट को समझता है, इस वेबसाइट को खोलना जानता है, तो इतना कोई मुश्किल चीजें नहीं है। लेकिन कुछ बच्चों ने मुझे सवाल किया कि सर हमें मॉडल पेपर्स जो हैं वो कैसे डाउनलोड होते हैं, मुझे ये नहीं पता चल रहा। अब बेटा एक चीज में रखें, आप जो फेडरल बोर्ड के गूगल पे जाते हैं वहां पे लिखते हैं फेडरल बोर्ड, वो जब आता है तो वहां पे आपके पास मॉडल पेपर लाइन जो होती है उसके अंदर बताया हुआ है, कंटेंट है, ठीक है, जो सारी चीजें लिखी हैं। मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे तो वहां पे सारा पता चल जाता है कि भाई ये मॉडल पेपर्स हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, अगर आप उसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके अलावा बेटा आपके पास एग्जाम की तैयारी के अंदर दिन का कितने रह गए हैं ये आपको खुद पता है कि जून जुलाई के अंदर एग्जाम है, और बेटा बहुत शॉर्ट टाइम है, इसलिए आपने तैयारी करनी है। लेकिन मुझे उम्मीद है, यकीन मानेगा, अगर आपने थोड़ी सी भी हिम्मत की और बोर्ड में के पेपर के अंदर कुछ ना कुछ तैयारी कर दी अभी से। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सर हमारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, अभी से बेटा तैयारी करें। मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपके बड़े अच्छे एग्जाम आएंगे। बाकी शफकत महमूद, मुराद राज, सईद गनी, ये जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर हैं बेटा, इन लोगों
लोगों ने जो काम करना था वो तो कर दिया, जो कुछ करना था, IPCC ने जो काम करना था वो कर दिया है, ठीक है। लेकिन अब आपकी एग्जाम है, इस पे आपने फोकस करना है, इसके अंदर किसी किस्म की कोई रिलैक्सेशन नहीं रखनी, और अभी भी टाइम बाकी है। अब सप्ली वाले, इंप्रूवमेंट वाले बेटा स्टूडेंट जितने भी हैं, आप अपनी हिम्मत करें, अपने एग्जाम दें। अब बेटा जो बच्चे इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं फेडरल बोर्ड से, वो बेटा आप लोग 2 पेपर सब्जेक्ट जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं। कितने सब्जेक्ट? 2 पेपर इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा एक चीज में रखिएगा, या सारे पेपर इंप्रूव करेंगे, लेकिन जब आप इंप्रूव करेंगे तो आपका फुल सिलेबस होगा, ये चीज ज़हन में रखिएगा। और पेपर भी SLO बेस होगा, ये नहीं होगा कि आपका जिस तरीके से वो पीछे था 50% कोर्स का, 40% का, ठीक है, स्मार्ट सिलेबस जिसे कहते थे, ठीक है, ये तमाम चीजें थी, वो सारी चीजें खत्म हो गई हैं, कोई चीज नहीं है। फेडरल बोर्ड के चेयरमैन साहब ने कहा कि भाई वो पुरानी पॉलिसी कुछ भी हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये तमाम चीजें हुई हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इंशाल्लाह जो भी नेक्स्ट अपडेट होगी मैं आपको लाजमी बताऊंगा। और गेस्ट पेपर से परेशान ना हुआ, वो आपको लाजमी मिलेगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।